अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इफ्तिखार अहमद। आज डिजिटल मैथमेटिक्स मेंटोर के प्लेटफॉर्म से हम जो वीडियो लेकर आए हैं। आज टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज के इस वीडियो में या इस लेक्चर में आज हम ये सीखेंगे जो स्टूडेंट्स कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं पेपर अटेम्प्टेशन में, उसको हम डिस्कस करना चाहेंगे आज कि किस तरीके से वो अपने पेपर को अच्छा कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर जैसे मैथ में कोई क्वेश्चन दे दिया गया, अब उस क्वेश्चन को हल किस तरह किया जाए, ये हम जो है डिस्कस करेंगे इसमें आज के इस लेक्चर में। देखें, अगर मिसाल देते हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि साइन अल्फ़ा की वैल्यू वो दे देते हैं, लेट अस सपोज 3/5 हमारे पास उन्होंने एक वैल्यू दे दी और उन्होंने कहा साइन 2 अल्फ़ा फाइंड आउट करें। अब ये उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, तो जब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं तो जब उसे लिखते हैं आप सॉल्यूशन या सॉल्व, सॉल्यूशन का हेडिंग देते हैं, उसके बाद सबसे पहले हमने जो है वो लिखना होता है कि गिवन डाटा क्या है। यहाँ तो इससे पहले उन्होंने स्टेटमेंट की फॉर्म में एक दिया हुआ है डाटा, आपने उसको कुछ भी नहीं करना। आपने जब सॉल्यूशन लिखा तो उसके बाद हेडिंग दें कि गिवन डाटा क्या है हमारे पास। जो भी उस क्वेश्चन के अंदर गिवन डाटा है उसको लिखें। जैसे साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/5 है, ये हमारे पास गिवन डाटा है। अब जो टू फाइंड है उसको लिखा जाए कि जो फाइंड करना है वो क्या है हमारे पास। उसमें जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 2 अल्फ़ा, ये आपने टू फाइंड में लिख देना है कि क्वेश्चन मार्क लगा दे, ये है सोल्यूशन। अब सबसे पहले इस सिनेरियो में सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है कि जिसकी हेल्प से गिवन डाटा दिया हुआ है जिस फॉर्म में, और आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसके लिहाज से कौन सा फार्मूला सूटेबल है, सबसे पहले वो लिखें। वी नो दैट। बिलफर्ज इसी क्वेश्चन को देखें तो वी नो दैट की हेडिंग देके आप सबसे पहले वो फार्मूला लिखें कि साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा के इक्वल है। देखिए, सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा ये होगा कि हमें ये पता चलेगा कि हमने क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है। इसे इक्वेशन का नाम भी दें, बिलफर्ज आप इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ठीक। अब उसके बाद देखें साइन अल्फ़ा वो यहाँ पर मौजूद है, उसकी वैल्यू हमारे पास है। अब कॉज अल्फ़ा नहीं है। अब कॉज अल्फ़ा को आपने जो है इसको प्रोसीड करना है, हल करना है सूटेबल फॉर्मेशन से। और जब आप पास कॉज अल्फ़ा की वैल्यू बिलफर्ज आप पास आ जाती है, लेट अस सपोज ए आ गई। अब यहाँ लिखें पुट इन इक्वेशन 1, उसको इक्वेशन 1 में पुट करवाएं। अब कन्फ्यूजन्स कहाँ पर है, ये मतलब बेसिकली स्टूडेंट्स कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। स्टूडेंट मिस्टेक यहाँ कर रहे हैं कि गिवन डाटा, एक तो सॉल्यूशन में डायरेक्ट वो कोई प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं, गिवन इक्वेशन नहीं लिखते, गिवन डाटा नहीं लिखते कि क्या हमें गिवन है। सॉल्यूशन जब का वर्ड इस्तेमाल कर लिया, अब उसके साथ वो गिवन डाटा लिखें कि क्या दिया हुआ है, फिर उसके बाद टू फाइंड लिखें, चाहे वो इस तरफ लिखें चाहे यहाँ लिखें, लेकिन टू फाइंड लिखे मालूम क्या करना है। उसके बाद सबसे एसेंशियल बात जो आ रही है वो ये है, अब उसके बाद उसका जो मेन फार्मूला है जिसके थ्रू वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले उसे लिखें। जब उसको लिखेंगे तो उसके बाद उनको पता चलेगा क्या चीज़ फाइंड करनी है और क्या चीज़ गिवन है, और उस बाकी जो मिसिंग टर्म्स हैं उनको फाइंड करने का प्रोसेस करने के बाद जब वो फाइंड हो जाएं, उसको फिर उस इक्वेशन मेन जिस फार्मूले में पुट करें, ये है। तो अक्सर क्या होता है कि पहले फाइंड कर लेते हैं, फार्मूला शुरू में नहीं लिखते, फार्मूला एंड में जाके लिखते हैं। जब शुरू में प्रोसीजर हो रहा होता है तो कोई समझ नहीं आ रही होती कि ये क्यों प्रोसीजर स्टूडेंट कर रहा है। तो जब एंड में वो फार्मूला लिखता है तब पता चलता है कि ये जो उसने फाइंडिंग्स की हैं वो इस फार्मूले में पुट करने के लिए की हैं। तो लेकिन क्योंकि मेन फार्मूला है जिसके थ्रू हम रिक्वायरमेंट हासिल कर सकते हैं, उसको सबसे पहले लिखें, और अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में इसका 1 नंबर होता है। तो अगर पहले आप फार्मूला लिख देंगे तो उससे क्या होगा कि आपको 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। फिर आगे कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक भी हो सकती है, तो 1 नंबर तो कंफर्म करें आप। तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि सॉल्यूशन के बाद सबसे पहले एक क्या लिखेंगे आप, गिवन डाटा लिखेंगे, फिर टू फाइंड लिखेंगे, फिर मेन फार्मूला लिखें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो स्टूडेंट ये बेसिक कोई बात, एक कुछ पॉइंट्स थे जो शेयर करना चाह रहा था। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग वीडियो। कोई अच्छे से कमेंट्स अगर कुछ हो देने हैं, कोई सजेशन देने हैं तो आप या कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।